जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। और इस वीडियो में कंटेंट और पेडागोजी, इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? बीसी 2012, ईसी 2012, एडी 2012, एपी 2012। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो वह लिखा जा सकता है एडी 2012। थर्ड ऑप्शन राइट है, एडी 2012। वर्ष 2012 को एडी 2012 भी लिखा जा सकता है। एडी का मतलब क्या होता है? ईस्वी। एडी का मतलब होता है ईस्वी। और इसका जो ईस्वी का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद का समय। ईस्वी का मतलब होता है ईसा के ईसा के जन्म के बाद का समय। जन्म के बाद का समय। थर्ड ऑप्शन राइट है, एडी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक प्रवेश, पौधों और पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, तो वह है भूमि जल वायु पौधे और पशु। थर्ड ऑप्शन राइट है, भूमि जल वायु पौधे और पशु। भूमि जल वायु पौधे और पशु से मिलकर जैवमंडल बना है। और इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्विस ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था जैवमंडल को? तो एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस ने प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1875 में। 1875 में इसे प्रतिपादित किया गया था। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। यह चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। थर्ड ऑप्शन राइट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। यह हो गया ग्लोब, जो कि यहाँ पर है 0 अंश अक्षांश रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के दक्षिणी 23.5 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और इसी के ठीक बीच में सूर्य जो है चमकता है, सीधा ऊपर से चमकता है। वर्ष में एक बार सूर्य मकर रेखा व कर्क रेखा के ठीक बीच में रहता है। और इस समय यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को
उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह है ग्लोब। थर्ड ऑप्शन राइट है, ग्लोब। ग्लोब महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र के आकार को दर्शाता है और यह गोलाकार एवं त्रिआयामी पृथ्वी व अन्य उपग्रहों जैसे चंद्रमा का ही एक प्रतिरूप है। थर्ड ऑप्शन राइट है, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला ऑप्शन है, इनमें अधिक लंबी पाठ सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ सामग्री को याद करने में बच्चों को परेशानी होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अध्ययन अनुगमन नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। थर्ड ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें सभी सामाजिक समूह शामिल हो सकें और भारत में विभिन्न संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर सामाजिक समूह की विद्यमान है। और यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में कह रहा है, याद करने में बच्चों को परेशानी होगी, याद करना जिस ऑप्शन में भी होगा वह ऑप्शन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक, शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए कहेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और वही फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बच्चों के अभिभावकों से यह पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई के दौरान कितना समय अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। क्या उनका बच्चा घर पर पढ़ाई ठीक से करता है? इस प्रकार वे बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का, तृतीयक आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का। कौन सा ऑप्शन राइट है? मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। यह उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्राथमिक आंकड़ों का। मौसम विभिन्न उपकरणों व साधनों के माध्यम संबंधी से सम प्राथमिक सूचनाओं को एकत्र किया जा सकता है और यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो है सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजी विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, या पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, समाजी विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। शिक्षकों को मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। इन परीक्षणों में उच्च विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर से अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। तो यह बल देता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। सेकंड ऑप्शन राइट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्यतः बच्चे के व्यवहार पर केंद्रित है और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय में बच्चों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। थर्ड ऑप्शन राइट है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। सामाजिक विज्ञान में बच्चों में स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता विकसित होती है। इससे व्यक्ति बेहतर मानवीय मूल्यों को सीखते हुए एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो वह है, विद्यार्थियों में अपने सह विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। सेकंड ऑप्शन राइट है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को यह बात ध्यान देनी रखनी चाहिए कि बच्चे अपने सहपाठियों से प्रश्न पूछकर वार्तालाप प्रारंभ करें, और यह चर्चा का महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण, सभी विषयों में संकल्पनाओं को अनुप्रयोग करना, अंतर्वस्तु आधारित सीखने की विकसित करने वाली अवसरों को बढ़ाना, और संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कर रहा है, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो वह लाभ है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सामाजिक विज्ञान के सर्पिल पाठ्यक्रम के सिद्धांत को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, और यह शिक्षा का ऐसा मॉडल है जिसमें विषय के विविध भागों को पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, रोजाना शिक्षक अभिवादन ना करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अभिधार दे सकते हैं? तो वह है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। सेकंड ऑप्शन राइट है, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। बच्चों के मूल्यों तथा अभिवृत्ति का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे प्रश्न पूछने में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं या नहीं। इससे विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है तथा विषयों को आसानी से समझा भी जा सकता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट, अधिक अभिवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? तो वह है अधिक अभिवृत्ति से परीक्षण करना, यानी लगातार परीक्षण करना। रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन छात्रों के लगातार परीक्षण का समर्थन नहीं करता है और इसका प्रयोग शिक्षक द्वारा छात्र की प्रगति व निरंतर ध्यान रखने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, तो वह सही इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। समाजशास्त्र जिस ऑप्शन में भी है वह गलत है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र सही है। इतिहास जो है अतीत के बारे में बताता है। इतिहास जो है हमें अतीत की जानकारी देता है। और वहीं भूगोल जो है, भूगोल पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। भूगोल जो है पृथ्वी की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। और नागरिक शास्त्र नागरिकों के कर्तव्यों, अधिकारों व सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी देता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे रहे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।